हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन करेंगे। पेपर फोल्डिंग में होता क्या है, एक पेपर पे एक पैटर्न छपा हुआ होता है, ठीक है। फिर हम उस पेपर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, उसको हम फोल्ड करते हैं, ठीक है। फोल्ड करने के बाद पेपर के ऊपर क्या पैटर्न बना है उस नए पैटर्न को दिए गए ऑप्शन से चूज करते हैं और वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसके लेफ्ट साइड में 5 डॉट हैं और राइट साइड में 2 डॉट हैं, ठीक है। ऑप्शन फिगर से आप पता लगा ही चुके होंगे कि जो पेपर को फोल्ड किया गया है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना। तो मतलब राइट साइड में 2 डॉट हैं और लेफ्ट साइड में इसको फोल्ड करना है। जब राइट का हिस्सा सारा का सारा लेफ्ट के ऊपर फोल्ड होगा तो राइट के हिस्से की मिरर इमेज लेफ्ट के हिस्से पे बनेगी, ठीक है ना। तो ये 2 डॉट लेफ्ट साइड में कैसे दिखाई देगी, ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कैसी इमेज बनेगी, इस टाइप की। 5 डॉट पहले से ही थी, ठीक है, और 2 डॉट और बन गई, ठीक है, ऐसे। तो टोटल कितनी होगी, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में 3। तो हमारा बी ऑप्शन तो गलत हुआ क्योंकि ये 3 डॉट तो है बट इनके अंदर सिमिट्री नहीं है, बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। सी भी गलत है। डी इसलिए गलत है, सेंटर में 2 है, तो हमारा सही आंसर ए है। 2 ऊपर डॉट हैं 2 नीचे और बीच में जो 3 है वो सही तरीके से उनकी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया है। जो ये सर्कल है इसका डायमीटर है वो थोड़ा सा बड़ा है स्क्वायर की साइड से। अब सर्कल का डायमीटर थोड़ा बड़ा है तो सर्कल स्क्वायर के अंदर नहीं आ सकता, तो ए ऑप्शन गलत है। इसकी पोजीशन कैसे रहेगी कि जो सर्कल और स्क्वायर की ये इस टाइप से रहेगी क्योंकि डायमीटर पूरी तरह ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। सी गलत क्यों हुआ, जो सर्कल तो ठीक है बट स्क्वायर देखिए आप इस तरह से बना हुआ है, तो ये गलत। डी क्या है, सर्कल का जो डायमीटर है इतना बड़ा नहीं है कि उसके अंदर पूरा स्क्वायर आ जाए, तो ये भी गलत हुआ। तो हमारा सही आंसर बी है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब ऑप्शन से हमें पता है कि हमने पेपर को फोल्ड किया है टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तो जब टॉप से बॉटम की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये टॉप वाला हिस्सा नीचे आएगा, मतलब ऊपर की वाटर इमेज नीचे बनेगी, ठीक है। तो सर्कल सेंटर में है तो ये सेंटर में सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है ना। डॉट दी हुई है लेफ्ट और राइट में, वो डॉट नीचे ऐसे बनेगी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी टॉप टू बॉटम ऐसे बैंड फोल्ड किया गया है। जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा ऊपर के हिस्से की वाटर इमेज नीचे बनेगी। तो वाटर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का हिस्सा लेफ्ट में दिखाई देता है, राइट का हिस्सा राइट में, बट जो टॉप पे होता है वो बॉटम पे दिखाई देता है। अब ये ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है। तो ये इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी, उल्टी, ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये क्या बन गया, स्टार। अब ये आधा सर्कल था, ये नीचे जाके कैसा बनेगा, इस टाइप से उल्टा, मतलब ये पूरा सर्कल बन जाएगा। अब ऑप्शन ए में पहले स्टार दिया हुआ है, दूसरे में सर्कल, तो मतलब ये हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसको फोल्ड कैसे किया गया है। इस हिस्से को ऐसे फोल्ड किया गया है, ठीक है। ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों एक जैसे हैं, तो इसकी इसकी फोल्ड करने के बाद इमेज कैसी बनेगी, नीचे वाला फिगर एज इट इज, क्योंकि ऊपर वाला इसके ऊपर कवर हो जाएगा, एक जैसे हैं। तो नीचे वाली जो फिगर है वो एज इट इज हमें वही हमारा आंसर रहेगी। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। अब राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया है। ये ऑप्शन, ये पार्ट और राइट का पार्ट दोनों एक जैसे हैं। जब राइट के हिस्से को लेफ्ट पे फोल्ड करूंगा तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, तो शेप कैसी बनेगी, एज इट इज, मतलब ऐसी की ऐसी। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया है, ठीक है ना। तो राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया है, ये बीच में ये क्या है, जस्ट लाइक मिरर रहेगा। तो इस ट्रायंगल की मिरर इमेज कैसे रहेगी, लेफ्ट, मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का हिस्सा राइट हो जाता है, राइट का हिस्सा लेफ्ट। तो ये ट्रायंगल की अरेंजमेंट ऐसे होगी, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन, कैसे फोल्ड किया गया है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। जब राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ूंगा तो राइट में जो 3 डॉट हैं ये, सॉरी लेफ्ट में जो 3 डॉट है इनकी पोजीशन सेम रहेगी। तो हमारा डी ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना। ये 2 डॉट राइट वाली हैं, ये जब लेफ्ट की तरफ फोल्ड होगी तो इनकी मिरर इमेज इस साइड बनेगी, लेफ्ट साइड। तो मैं इनकी मिरर इमेज बना रहा हूँ ऐसे, और एक डॉट पीछे थोड़ा सा इस इनसे पीछे बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। बी गलत इसलिए क्योंकि ये 2 डॉट थोड़ी सी पीछे बनी हुई है, ठीक है ना। और सी भी गलत है, सी में केवल एक डॉट है, जबकि मिरर इमेज 2 की बनी है, इन 2 की, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फोल्ड कैसे किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। तो राइट से लेफ्ट की तरफ किया है तो राइट की मिरर इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट में। तो आप देखिए इस लाइन की मिरर इमेज कैसे रहेगी, ऐसी, ठीक है। और ये 2 लाइन वर्टिकल है ऐसी। तो वर्टि जो बड़ी लाइन है वो लेफ्ट की तरफ है, देख देख पा रहे होंगे, और छोटी लाइन राइट की तरफ है। तो मिरर इमेज में लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में हो जाएगा। तो बड़ी लाइन लेफ्ट में थी, अब ये कहाँ होगी, राइट में। और छोटी लाइन राइट में थी, अब ये कहाँ होगी, लेफ्ट में, ठीक है ना। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है, बी हमारा सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन करते हैं। फोल्ड किया गया है राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में 2 डॉट हैं और बॉटम में भी 2 डॉट हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या होगा, इसकी तरफ जाके इसकी मिरर इमेज बनेगी ऐसे। तो ए गलत, बी हमारा सही आंसर है। थैंक यू।